फैसलाबाद से एक दिल दहला देने वाला ये हादसा सामने आया है और मलिकपुर में कायम एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर धमाके से फट गया है। धमाका इतना शदीद था सादिया कि फैक्ट्री की छत तो गिरी, साथ ही करीबी घरों की छतें भी इनबोस हो गई हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अब तक 4 अफराद की लाशें मलबे से निकाल ली गई हैं और 3 जख्मियों को इमदादी अमले ने अस्पताल भी पहुंचाया है। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग भी भड़क उठी थी जिसने सूरत हाल को मजीद संगीन कर दिया था। अच्छा, और सबसे तशवीशनाक बात यह है कि मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का शुबा भी जाहिर किया जा रहा है। रेस्क्यू टीमें मुसलसल काम कर रही हैं और मलबा हटाने का अमल भी इस वक्त जारी है। यहाँ एक बड़ी बात का तस्करा ज़रूरी है और ये है फैसल के ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फैक्ट्रियों में बॉयलर्स फटने, आग लगने, हिफाजती इकदाम ना होने के 22 दर्जनों जानें ज़ाया हो चुकी हैं और कई बार हम ऐसे मामलात को उठा चुके हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि हर बार तहकीकात का ऐलान होता है लेकिन अमली तौर पर कुछ भी सामने नहीं आ पाता है। जी हाँ, बिल्कुल, और यही वो चीज़ है जो दुख को और बढ़ा देती है। फैक्ट्री मालिकान की आप इसमें गफलत कह लीजिए, बॉयलर की बाकायदा इंस्पेक्शन का ना होना और मशीनरी की मरम्मत पर खर्च बचाने की कोशिशें, ये सब अवामिल तो हैं। सिचुएशन इस वक्त क्या है, हम ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे ग़ुलाम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद हैं। ग़ुलाम दस्तगीर, सबसे पहले तो इनिशियल इन्फॉर्मेशन दी है, अब तक क्या सामने निकल के आया है और अफसोसनाक वाक़े में कितनी हलाकतें हुई हैं, ज़ख्मी कितने हैं? अभी हम स्पॉट पे मौजूद हैं। हम यहाँ पे आपको दिखाएं कि सूरत हाल इस तरह की यहाँ पे है और ये माना है कि यहाँ पर बड़ा अफसोसनाक ये वाकया पेश आया कि सुबह सवेरे जो है इतला मिली कि यहाँ पर एक फैक्ट्री है जो रहायशी इलाके में बनी हुई है, तो वहाँ पर ये अफसोसनाक वाकया पेश है। उसका बॉयलर अचानक फट गया है। तो उसका प्रेशर इतना ज़्यादा था, इतनी ज़्यादा ज़ोरदार धमाका नहीं हुआ, ऐसे लग रहा था कि खुदा न खास्ता फैसला कह सकते हैं कोई तकरीरकारी हो गई है। तो शहरियों ने रेस्क्यू ने मीडिया के खाते में राब्ते किए, तो उसके बाद ठीक है, ग़ुलाम दस्तगीर हमारे साथ ही मौजूद रहे। हम मीन वाइल ये जो इस वक्त फुटेजेस सामने आ रही हैं वो भी अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहते हैं। कल जब बॉयलर फटा है तो एक तो बॉयलर फटना और उसकी जद में लोगों का आना और उसके बाद फैक्ट्री में आग लग जाना जिसकी वजह से लोगों को इनखला में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उसकी वजह से भी आग से कई लोग मुतासर हुए और बॉयलर फटने से जो छत गिरी और जो मलबे के नीचे लोग दबे उसकी वजह से भी लोगों को अफसोसनाक बात इसमें यह भी है कि रेजिडेंशियल एरिया में आखिर ये इजाज़त कैसे दी गई, क्योंकि सिर्फ फैक्ट्री को नुकसान नहीं पहुंचा है, फैक्ट्री मुलाजमीन की हलाकतें नहीं हुई हैं बल्कि आसपास के घर जो हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। और हमारे नुमाइंदे ग़ुलाम दस्तगीर जो कि आप स्पॉट पे ही मौजूद है ग़ुलाम, कि बताएं कि ये किस किस्म का इलाका है ग़ुलाम दस्तगीर, शहर में है, शहर से बाहर, और अगर शहर से बाहर है तो रेजिडेंशियल एरिया के बीच में फैक्ट्री बनाने की इजाज़त कैसे? जी बिल्कुल, बड़ा आपने अहम सवाल किया है अहमियत का। इसमें मैं आपको बताऊं कि फैसलाबाद के मुख्तलिफ जो इलाके हैं जिसमें ये मानावाला भी शामिल है, मंसूराबाद है, कनाल रोड के बाकी इलाके स्कूली रोड है और मिल्लत रोड के इलाके सरगोदा और इन 5-6 इलाकों के अंदर रहायशी इलाकों में फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं। और इससे पहले भी सरगोदा रोड के इलाके में तकरीबन 1.5-2 साल कबल भी एक वाक़या पेश है, उसमें भी ऐसे ही दर्जबंद अफराद जो है बॉयलर फटने से जहाँ पर हो चुके हैं। लेकिन फैसलाबाद की किसी ने सरपरस्ती नहीं की, जिले इंतजामिया के अफसरान ने सरपरस्ती करनी होती है कि फैक्ट्रियों को बाहर निकालें। आज ये अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया जिसमें अभी इब्तदाई इतलात हैं, रेस्क्यू 112 ने जो कंफर्म किया है उसमें हलाकों की जो तादाद है वो 5 बताई है। जबकि यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पहुँचे हैं, तो इलाका मकीन जो ऐनी शाहदीन है उनका कहना है कि अभी भी दर्जे बंद अफराद जो हैं मलबे के नीचे दबे हुए हैं। 5 से 6 अफराद को, जख्मी जो अफराद थे उनको मलबे से निकाल लिया गया है। मैं आपको बता रहा था बॉयलर जब फटा है इतना जोरदार धमाका था कि करीब से 3 से 4 घर जो हैं वो जमीन बोस हो गए हैं, मलबे का ढेर बन गए और फैक्ट्री की छत जो है और पूरी फैक्ट्री भी मलबे का ढेर बन गई। इतना खौफनाक धमाका था और इतनी जोरदार आवाज़ थी कि इलाका मकीन बता रहे हैं कि यहाँ पर खिड़कियों के शीशे तक टूट गए हैं। तो अभी इमदादी सरगर्मियाँ इस नहज पे पहुंची हुई हैं कि 12 एम्बुलेंस गाड़ियाँ रेस्क्यू 112 की पहुंची हुई हैं, मकामी NGOs पहुंची हुई हैं और इसके अलावा जो इलाका मकीन है वो बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं। फैक्ट्री को आग भी ग़ुलाम दस्तगीर ये बताइएगा कि क्या ये पता चल सका है कि जो जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं यहाँ आसपास, आपने कहा 2 साल पहले भी इस तरह का एक वाक़या हुआ था,
उसके ऊपर कोई रिपोर्ट तैयार की गई, कोई सर्वे किया गया कि इस रेजिडेंशियल एरिया में और कितनी फैक्ट्रियां मौजूद हैं और कोई कार्रवाई हुई क्या? मैं आपको बताऊं कि सिर्फ ज़बानी जमा तफरीक अफसरान करते हैं मीटिंग में। जब भी कोई फैक्ट्री बनती है या कोई नई चीज़ बनती है तो उसके तो तकरीबन 10 से 15 महकमे एनओसी देते हैं। उसमें वो बताते हैं कि ये रिहायशी इलाका नहीं है, इसका एरिया पूरा है, ये स्टैंडर्ड पूरे कर रहे हैं, किसी जानी नुकसान को कोई खतरा नहीं है। तो लेकिन रेस्क्यू 11122 का महकमा भी एनओसी देता है, सिविल डिफेंस का महकमा भी एनओसी देता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला भी एनओसी देता है, हत्ता कि डीसी दफ्तर का अमला भी यहाँ पर एनओसी देता है। इसके बावजूद फैक्ट्रियां बन गई हैं और किसी ने कोई रिपोर्ट आज तक नहीं तैयार की। ठीक है गुलाम दस्तगीर, इस पे ये तो एक चीज़ है टू पॉन्डर अपॉन। अब ज़रा मुझे ये बताइए, अभी ये ख़तरनाक बात आप कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं अभी भी यहाँ मलबे तले नीचे लोग दबे हुए हैं, तो खुदा ना खास्ता कोई मज़ीद कैजुअलिटी ना हो, इसके लिए रेस्क्यू के इदारे पहुँच गए हैं और मलबा हटाने का काम जारी है, या कोई कहीं से ऐसी जगह के वहाँ से आवाज़ आ रही हो और लोग वहाँ पे फोकस कर रहे हों? बिल्कुल, आपने ये भी बड़ी अहम बात पूछी है। इसमें मैं आपको बताऊं कि रेस्क्यू 11122 जो है बहुत अच्छा अदारा है, पंजाब में बेहतरीन काम कर रहा है, लेकिन इनकी भी बहाली की ज़रूरत है क्योंकि फैसलाबाद की जो गाड़ियां हैं उसके पाइप जो हैं वो ख़राब हैं, गाड़ियां टूट-फूट का शिकार हैं, रिपेयर के लिए इनके पास फंड नहीं होते। तो आज भी यही सूरत हाल हुई है कि बार बार फ़ोन करते रहे हैं और उस फ़ोन करने के बाद तकरीबन आधा से पौना घंटा, आपको लिटरली बता दूँ, 30 से 40 मिनट बाद रेस्क्यू 1122 का अमला, जिनका रिस्पॉन्स टाइम सिर्फ 6 से 7 मिनट डिक्लेयर्ड है और करीब करीब स्टेशन बनाए गए हैं, इसके बावजूद 40 मिनट लेट पहुंचा है और हमारे पास फुटेज मौजूद है जिसमें रेस्क्यू का अमला मौजूद नहीं है और जो आम शहरी है, मकामी लोग हैं, वो यहाँ पर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। ये तशवीशनाक सूरत यहाँ पे है। अभी इलाका जो है वहाँ पर मकामी जिला इंतजामिया के अफसरान भी पहुँच गए वाक़या होने के बाद। पहले किसी को सरदर्द नहीं हुआ, डीसी भी पहुंच चुके हुए हैं, एसी भी पहुंच चुके हुए हैं, पुलिस के अफसरान भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन इसके बाद फिर वही होना है कि तदफीन हो जानी है, माली इमदाद होनी है। किसी ने नहीं सोचना कि फैक्ट्रियों को शहर से बाहर निकालें। फैसलाबाद में ये एक वो अहम क्वेश्चन है जो हर इस तरह के वाक़े पे गुलाम हम पूछते हैं, लेकिन इस मसले का कोई हल कभी भी नहीं निकल पाया, अब भी नहीं निकल पाया। उम्मीद करते हैं इस वाक़े के बाद हम ज़रूर अपनी गलतियों से सीखेंगे। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।